हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं एक नया टेंस, एक नया रूल, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इस टेंस की पहचान होती है जिन भी सेंटेंसेस के एंड में रहा था, रही थी और रहे थे आता है, उनको हम लोग रखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। वर्क प्रोसेस में होता है पास्ट में। तो बस ये सिंपल सी इसकी पहचान है। और सेंटेंसेस के एंड में रहा था, रही थी या रहे थे, इनमें से कुछ भी लगा होगा तो हम लोग उसको रख देंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब इसके लिए हम लोग दो टाइम वर्ड यूज कर लेते हैं, एक वॉज, दूसरा वर। कौन कौन से? एक वॉज, दूसरा वर। अब वॉज किसके किसके साथ हम लोग अगली स्लाइड में देखेंगे। वॉज लगता है आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और किसी के भी नाम या कोई भी सिंगुलर डूअर के साथ हम लोग लगा देते हैं वॉज। अब वर किसके किसके साथ? बस वर का याद रख लीजिए, यू और प्लूरल डूअर, यानी कि यू, वी, दे और कोई भी प्लूरल डूअर होगा तो हम लोग उसके साथ लगा देंगे वर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब सबसे पहले हम लोग वॉज के फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। जब वॉज से हमें क्वेश्चन करना होगा तो आई, ही, शी, इट या नेम या कोई भी सिंगुलर डूअर के साथ लास्ट में क्या लगा देंगे? एक्शन की आईएनजी फॉर्म। आंसर करने के लिए सबसे पहले हम लोग डूअर रख देंगे, कोई भी डूअर, फिर उसके बाद वॉज, फिर एक्शन की आईएनजी फॉर्म। नेगेटिव के लिए बस सिंपल सेंटेंस में नॉट लगा देना और वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे सिंपल सेंटेंसेस से। जैसे अगर मुझे बोलना हो कि वो स्विमिंग कर रहा था, वो तैर रहा था, ही वॉज स्विमिंग, कैसे कह देंगे? ही वॉज स्विमिंग। अब वो उसके दोस्त को लेटर लिख रही थी, शी वॉज राइटिंग टू हर फ्रेंड, कैसे बोलेंगे? शी वॉज राइटिंग टू हर फ्रेंड। मैं कॉन्फिडेंस से बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली, कैसे कह दूंगा? आई वॉज स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली। अब रोहित जो है वो उसकी नॉलेज के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, नॉलेज की शेखी बगा रहा था। रोहित वॉज बोस्टिंग अबाउट हिज नॉलेज, कैसे बोल देंगे? रोहित वॉज बोस्टिंग अबाउट हिज नॉलेज। अब उत्कर्ष जो है वो पतंग उड़ा रहा था, उत्कर्ष वॉज फ्लाइंग द काइट, कैसे कहेंगे? उत्कर्ष वॉज फ्लाइंग द काइट। नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं। अनमोल जो है वो मीटिंग अटेंड कर रहा था, अनमोल वॉज अटेंडिंग द मीटिंग। अब इन सेंटेंसेज की हम लोग नेगेटिव की प्रैक्टिस करेंगे। वो स्विमिंग नहीं कर रहा था, ही वॉज नॉट स्विमिंग, कैसे बोलेंगे? ही वॉज नॉट स्विमिंग। वो अपने फ्रेंड को लेटर नहीं लिख रही थी, शी वॉज नॉट राइटिंग टू हर फ्रेंड, कैसे बोल देंगे? शी वॉज नॉट राइटिंग टू हर फ्रेंड। मैं कॉन्फिडेंस से नहीं बोल रहा था, आई वॉज नॉट स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली, कैसे कहूंगा? आई वॉज नॉट स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली। नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं। रोहित जो है उसकी नॉलेज की शेखी नहीं बघार रहा था, रोहित वॉज नॉट बोस्टिंग अबाउट हिज नॉलेज, कैसे कहेंगे? रोहित वॉज नॉट बोस्टिंग अबाउट हिज नॉलेज। उत्कर्ष पतंग नहीं उड़ा रहा था, उत्कर्ष वॉज नॉट फ्लाइंग द काइट, कैसे कहेंगे? उत्कर्ष वॉज नॉट फ्लाइंग द काइट। अब अनमोल जो है मीटिंग अटेंड नहीं कर रहा था, अनमोल वॉज नॉट अटेंडिंग द मीटिंग, कैसे बोल देंगे? अनमोल वॉज नॉट अटेंडिंग द मीटिंग। अब इन सेंटेंसेज को हम लोग क्वेश्चन बना देंगे। क्वेश्चन के लिए जैसा आपको पता ही है, बस स्टार्टिंग में हमने टाइम वर्ड रख देना होता है। क्या वो स्विमिंग कर रहा था? वॉज ही स्विमिंग, कैसे बोल देंगे? वॉज ही स्विमिंग। क्या वो अपने दोस्त को लेटर लिख रही थी? वॉज शी राइटिंग टू हर फ्रेंड, कैसे बोलेंगे? वॉज शी राइटिंग टू हर फ्रेंड। क्या मैं कॉन्फिडेंस से बोल रहा था? वॉज आई स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली, कैसे कहूंगा? वॉज आई स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली। क्या रोहित उसकी नॉलेज की शेखी बगा रहा था? वॉज रोहित बोस्टिंग अबाउट हिज नॉलेज, कैसे कह देंगे? वॉज रोहित बोस्टिंग अबाउट हिज नॉलेज। अब क्या उत्कर्ष पतंग उड़ा रहा था? वॉज उत्कर्ष फ्लाइंग द काइट, कैसे कहेंगे? वॉज उत्कर्ष फ्लाइंग द काइट। क्या अनमोल मीटिंग अटेंड कर रहा था? वॉज अनमोल अटेंडिंग द मीटिंग, कैसे बोल देंगे? वॉज अनमोल अटेंडिंग द मीटिंग। अब क्या वो अपने बड़ों की बात मान रहा था? वॉज ही ओबेइंग हिज एल्डर्स, कैसे कह देंगे? वॉज ही ओबेइंग हिज एल्डर्स।
हाँ वो अपने बड़ों की बात मान रहा था, ही वॉज ओबेइंग हिज एल्डर्स, और नहीं मान रहा था तो ही वॉज नॉट ओबेइंग हिज एल्डर्स। क्या वो दूसरों का विरोध कर रही थी, वॉज शी अपोजिंग अदर्स, कैसे बोल देंगे, वॉज शी अपोजिंग अदर्स, हाँ वो दूसरों का विरोध कर रही थी, शी वॉज अपोजिंग अदर्स, और नहीं कर रही थी तो शी वॉज नॉट अपोजिंग अदर्स। नेगेटिव कैसे बोल देंगे, शी वॉज नॉट को शॉर्ट में हम लोग वॉजेंट भी बोल देते हैं, तो चाहे आप वॉजेंट बोलें चाहे वॉज नॉट बोलें, देर इज नो डिफरेंस। शी वॉजेंट अपोजिंग अदर्स। नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं, क्या बिजनेसमैन पैसे उधार दे रहा था, तो इसको बोल देंगे वॉज द बिजनेसमैन लेंडिंग द मनी, हाँ बिजनेसमैन व्यापारी पैसे उधार दे रहा था, द बिजनेसमैन वॉज लेंडिंग द मनी, और नहीं उधार दे रहा था तो द बिजनेसमैन वॉजंट लेंडिंग द मनी, कैसे कहेंगे, द बिजनेसमैन वॉजंट लेंडिंग द मनी। क्या पर्वतारोही माउंटेन पर पर्वत पर चढ़ रहा था, तो क्वेश्चन हो जाएगा वॉज द माउंटेनियर क्लाइंबिंग द माउंटेन, आंसर कर देंगे द माउंटेनियर वॉज क्लाइंबिंग द माउंटेन, और नहीं चढ़ रहा था तो द माउंटेनियर वॉज नॉट क्लाइंबिंग द माउंटेन। वॉज नॉट या वॉजंट एक ही बात है, मैं बता चुका हूं, आप कुछ भी बोल दीजिए। अब क्या वो हेलमेट पहन रहा था, वॉज ही वेयरिंग द हेलमेट, कैसे कहेंगे, वॉज ही वेयरिंग द हेलमेट, हाँ वो हेलमेट पहन रहा था, आंसर कर दीजिए ही वॉज वेयरिंग द हेलमेट, और नहीं पहन रहा था तो ही वॉजंट वेयरिंग द हेलमेट, कैसे कह देंगे, ही वॉजंट वेयरिंग द हेलमेट। क्या बच्चा अंधेरे से डर रहा था, वॉज द चाइल्ड फियरिंग द डार्क, हाँ बच्चा अंधेरे से डर रहा था, द चाइल्ड वॉज फियरिंग द डार्क, और नहीं डर रहा था तो द चाइल्ड वॉज नॉट फियरिंग द डार्क, द चाइल्ड वॉज नॉट फियरिंग द डार्क। अब बोल देंगे क्या वो कॉफी बना रहा था, वॉज ही प्रिपेयरिंग कॉफी, कैसे बोलेंगे, यस वॉज ही प्रिपेयरिंग कॉफी, हाँ वो कॉफी बना रहा था, बोल दीजिए सब लोग, ही वॉज प्रिपेयरिंग कॉफी, और नहीं बना रहा था तो ही वॉजंट प्रिपेयरिंग कॉफी। अब क्या वो बिल पे कर रही थी, वॉज शी पेइंग द बिल, हाँ वो बिल पे कर रही थी, आंसर कर दीजिए शी वॉज पेइंग द बिल, और नहीं बिल पे कर रही थी तो शी वॉजंट पेइंग द बिल, कैसे कहेंगे, शी वॉजंट पेइंग द बिल। अब बात करते हैं हम लोग वर की, जो दूसरा टाइम वर्ड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए मैंने आपको बताया था वर किसके किसके साथ लगता है, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, और कोई भी प्लूरल डूअर हो, एक से ज़्यादा लोग हों तो उनके साथ भी हम लोग वर लगा देंगे आंसर करने के लिए। यू वी दे या प्लूरल डूअर, वर एक्शन की आईएनजी फॉर्म, और नेगेटिव करने के लिए बस सिंपल सेंटेंस में नॉट लग जाएगा, यू वी दे प्लूरल डूअर वर नॉट एक्शन प्लस आईएनजी। अब आप बच्चे को खाना खिला रहे थे, यू वर फीडिंग द बेबी, कैसे कहेंगे, यू वर फीडिंग द बेबी। और हम लोग सीरियल देख रहे थे, वी वर वॉचिंग द सीरियल, कैसे बोल देंगे, वी वर वॉचिंग द सीरियल। अब वो लोग पार्टी में डांस कर रहे थे, दे वर डांसिंग इन द पार्टी, कैसे बोल देंगे, दे वर डांसिंग इन द पार्टी। मेरे भाई लोग घर आ रहे थे, माई ब्रदर्स वर कमिंग होम, कैसे कह देंगे, माई ब्रदर्स वर कमिंग होम। आपके पड़ोसी आगरा शिफ्ट हो रहे थे, योर नेबर्स वर शिफ्टिंग टू आगरा, कैसे बोल देंगे, योर नेबर्स वर शिफ्टिंग टू आगरा। वो लोग दूसरों को गाली दे रहे थे, दे वर अब्यूजिंग अदर्स, कैसे कह देंगे, दे वर अब्यूजिंग अदर्स। अब इनका नेगेटिव बनाने के लिए वर के साथ नॉट लगा देंगे, आप बच्चे को खाना नहीं खिला रहे थे, यू वर नॉट फीडिंग द बेबी, कैसे बोल देंगे, यू वर नॉट फीडिंग द बेबी। नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं, हम लोग सीरियल नहीं देख रहे थे, वी वर नॉट वॉचिंग द सीरियल, कैसे कह देंगे, वी वर नॉट वॉचिंग द सीरियल। वो लोग पार्टी में डांस नहीं कर रहे थे, दे वर नॉट डांसिंग इन द पार्टी, कैसे बोल देंगे, दे वर नॉट डांसिंग इन द पार्टी। मेरे भाई लोग घर नहीं आ रहे थे, माई ब्रदर्स वर नॉट कमिंग होम, कैसे बोल देंगे, यस मेरे बिना भी एक बार बोल दीजिए,
माई ब्रदर्स वर नॉट कमिंग होम। आपके पड़ोसी आगरा शिफ्ट नहीं हो रहे थे। योर नेबर्स वर नॉट शिफ्टिंग टू आगरा। कैसे बोल देंगे? योर नेबर्स वर नॉट शिफ्टिंग टू आगरा। वो लोग दूसरों को गाली नहीं दे रहे थे। दे वर नॉट अब्यूजिंग अदर्स। कैसे कहेंगे? दे वर नॉट अब्यूजिंग अदर्स। अब इन सेंटेंसेस का क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या आप बच्चे को खाना खिला रहे थे? वर यू फीडिंग द बेबी? कैसे बोल देंगे? वर यू फीडिंग द बेबी। क्या हम लोग सीरियल देख रहे थे? वो वी वॉचिंग द सीरियल। क्या वो लोग पार्टी में डांस कर रहे थे? वो दे डांसिंग इन द पार्टी। कैसे बोल देंगे? वो दे डांसिंग इन द पार्टी। क्या मेरे भाई लोग घर आ रहे थे? वो माई ब्रदर्स कमिंग होम। कैसे बोल देंगे? वो माई ब्रदर्स कमिंग होम। नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं। क्या आपके पड़ोसी लोग आगरा शिफ्ट हो रहे थे? वो योर नेबर्स शिफ्टिंग टू आगरा। क्या वो लोग दूसरों को गाली दे रहे थे? वर दे अब्यूजिंग अदर्स। कैसे बोल देंगे? वो दे अब्यूजिंग अदर्स। अब हम लोग क्वेश्चन, पॉजिटिव आंसर और नेगेटिव आंसर के फॉर्मेट में प्रैक्टिस कर लेंगे। क्या आप शोर मचा रहे थे? वर यू मेकिंग अ नॉइज? हाँ, आप शोर मचा रहे थे। यू वर मेकिंग अ नॉइज। और आप शोर नहीं मचा रहे थे तो यू वर नॉट मेकिंग अ नॉइज। नेक्स्ट ले लेंगे सेंटेंस। क्या हम लोग अपना लंच खा रहे थे? वर वी ईटिंग अवर लंच? कैसे कह देंगे? वर वी ईटिंग अवर लंच? हाँ, हम लोग लंच खा रहे थे। वी वर ईटिंग अवर लंच। और नहीं खा रहे थे तो वी वर नॉट ईटिंग अवर लंच। नेक्स्ट सेंटेंस नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट सेंटेंस। क्या वो लोग मेलोडीज गा रहे थे? वो दे सिंगिंग मेलोडीज? हाँ, वो लोग मेलोडीज गा रहे थे। दे वर सिंगिंग मेलोडीज। नहीं गा रहे थे। दे वर नॉट सिंगिंग मेलोडीज। वेरी गुड गाइज। क्या आपके क्लास के साथी एनुअल फंक्शन के लिए तैयारी कर रहे थे? वो योर क्लासमेट्स प्रिपेयरिंग फॉर द एनुअल फंक्शन? हाँ, मैं आपके क्लास के साथी एनुअल फंक्शन के लिए तैयारी कर रहे थे। योर क्लासमेट्स वो प्रिपेयरिंग फॉर एनुअल फंक्शन। और नहीं कर रहे थे तो योर क्लासमेट्स वर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द एनुअल फंक्शन। क्या वो लोग उनका घर रिपेयर कर रहे थे, रेनोवेट कर रहे थे? वो दे रेनोवेटिंग देयर होम? हाँ, वो लोग अपना घर अब आंसर रेनोवेट कर रहे थे। दे वर रेनोवेटिंग देयर होम। कैसे कह देंगे? दे वर रेनोवेटिंग देयर होम। और वो घर रिपेयर रेनोवेट नहीं कर रहे थे। दे वर नॉट रेनोवेटिंग देयर होम। क्या आपके मम्मी पापा आपके रिश्तेदारों से बात कर रहे थे? वर योर पेरेंट्स टॉकिंग टू योर रिलेटिव्स? आंसर कर देंगे। आपके मम्मी पापा रिश्तेदारों से बात कर रहे थे। योर पेरेंट्स वर टॉकिंग टू योर रिलेटिव्स। और आपके मम्मी पापा आपके रिश्तेदारों से बात नहीं कर रहे थे। योर पेरेंट्स वर नॉट टॉकिंग टू योर रिलेटिव्स। वेरी नाइस। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। अब क्या वो लोग दूसरों को सलाह दे रहे थे? वर दे एडवाइजिंग अदर्स? हाँ, वो लोग दूसरों लोग को सलाह दे रहे थे। दे वर एडवाइजिंग अदर्स। और सलाह नहीं दे रहे थे तो दे वर नॉट एडवाइजिंग अदर्स। क्या आपके भाई बहन रूम साफ कर रहे थे? भाई के लिए ब्रदर, बहन के लिए सिस्टर, और दोनों के लिए एक वर्ड यूज हो जाता है सिबलिंग। एक से ज़्यादा है तो सिबलिंग्स। क्या आपके भाई बहन रूम साफ कर रहे थे? आपके भाई बहन रूम साफ कर रहे थे। योर सिबलिंग्स वर क्लीनिंग द रूम। कैसे बोल देंगे? योर सिबलिंग्स वर क्लीनिंग द रूम। और नहीं साफ कर रहे थे तो योर सिबलिंग्स वर नॉट क्लीनिंग द रूम। कैसे बोल देंगे? योर सिबलिंग्स वर नॉट क्लीनिंग द रूम। अब ये वॉच का हमारा फॉर्मूला हो गया, क्वेश्चन का, पॉजिटिव आंसर का, नेगेटिव आंसर का। ये हमारा फॉर्मूला वर्क के लिए हो गया। क्वेश्चन, पॉजिटिव आंसर और नेगेटिव आंसर, इन दोनों फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप सब लोग स्क्रीनशॉट लेने के बाद अगली स्लाइड पे जो एक्शन आएंगे उनकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। एक ये आपका होमवर्क रहेगा। एक एक्शन के साथ मैं प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ, बाकी एक्शंस के साथ आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और ज़रूर करेंगे। देखिए, बिना होमवर्क के आप उतनी अच्छे से नहीं सीख पाएंगे, तो इसलिए होमवर्क ज़रूर करना है। ऐसे मान के चलिए जैसे आप आमने सामने मेरे साथ बैठकर पढ़ रहे हैं, तो जैसे टीचर्स के साथ आप पढ़ते हैं तो होमवर्क ज़रूर करते हैं।
इसी तरह से आपको भी मेरे साथ प्रैक्टिस जरूर करनी है, मेरा होमवर्क जरूर करना है। उन फॉर्मूले, जो दोनों फॉर्मूले लिखे थे आपने, उनके साथ, जैसे कि अगर मुझे पूछना हो कि क्या वो टेस्ट के लिए तैयारी कर रहा था, सॉरी, वॉज ही प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट, हाँ वो टेस्ट के लिए तैयारी कर रहा था। ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट नहीं कर रहा था। ही वॉज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट। क्या हम लोग टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे थे? वर वी प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट, हाँ हम लोग तैयारी कर रहे थे। वी वर प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट, और नहीं कर रहे थे तो वी वर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट। अब मैं टेस्ट के लिए तैयारी कर रहा था मगर आप नहीं कर रहे थे। आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट बट यू वर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट। वो लोग टेस्ट की तैयारी कर रहे थे मगर वो नहीं तैयारी कर रही थी। दे वर प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट बट शी वॉज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट। इसी तरह से आप सारे एक्शंस की प्रैक्टिस, सारे एक्शंस और फॉर्मूले को मिलाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर करिएगा। इट विल मेक यू मोर कॉन्फिडेंट। इससे आप और कॉन्फिडेंट होंगे इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश समझने में और अपनी बात इंग्लिश में समझाने में। इन एक्शंस को भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फॉर्मूले और स्क्रीनशॉट को मिलाकर बोलकर भी और लिखकर भी, जैसे आप चाहें, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।